मेनू दिखाओ उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें उपन्यास बिन उपन्यास मिस ब्यूटीफुल सीईओ और उनका सिस्टम अध्याय 56 वांग जियुइन की समूह पृष्ठभूमि मिस ब्यूटीफुल सीईओ और उनका सिस्टम C56 वांग शियुइन की समूह पृष्ठभूमि 90% व्यापारी अपना पैसा खो देते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन दंपत्ति ने उसे भरपूर मात्रा में कुत्ते का खाना खिलाया। उसके बाद लिंग किंग्यू घटनास्थल से भाग निकली क्योंकि तांग जियाई ने उसे चुपके से दूर जाने का इशारा किया। वे किसके घर में थे? लिंग किंग्यू अब अनिश्चित थी। लिंग किंग्यू ने झाओ जियूरोंग से स्थिति के बारे में पूछा और जवाब का इंतजार करने लगी। इस बीच जब उसे एहसास हुआ कि तांग जियाई और जियाओ यू दोनों व्यायाम कर रहे थे तो वह भी इसमें शामिल होना चाहती थी। कल से उसने सुबह जल्दी उठने का फैसला किया और तांग जेडी से उसका प्रशिक्षक बनने की विनती की। वैसे भी यह एक पत्थर से दो पक्षियों का शिकार था। न केवल वह दोनों को बाधित कर सकती थी बल्कि वह खुद को भी मजबूत कर सकती थी। आराम के दिन खत्म होने से पहले लिंग किंग्यू को अपनी नमकीन मछली की अवस्था को बढ़ाना होगा। उसे याद है कि वह भारी काम करने की अवस्था से लगभग घबरा गई थी और उसने मना कर दिया। वह उसका नहीं था। एक बॉस के रूप में उसे खुद कड़ी मेहनत करने के बजाय एक दुकानदार होना चाहिए। और उसका दिल प्रत्याशा में तेजी से धड़क रहा था क्योंकि आज उसके दो शेष सिस्टम के उपहारों का उपयोग करने का पहला दिन था। उसने अपना घर बदलने की योजना बनाई और इसे डिसे के लिए एक आश्चर्य के रूप में रखा। महल जीवन शैली यहाँ वह आती है। अंगूठी अंगूठी। इससे पहले कि वह अपने मन की बात कह पाती, एक भनभनाहट की आवाज़ ने उसके मूड को बाधित कर दिया। उसके हाथ में फ़ोन था जिसने उसे आकर्षित किया और यह झाओ जियूरोंग का कॉल था। एक सुखद अभिवादन के बाद लिंग किंग्यू ने मुख्य विषय पर बात की और पूछा कि क्या उसके सचिव ने काम पूरा कर लिया है। ये सुनकर कि उसने जो लक्ष्य पोस्ट किया था वह लगभग पूरा हो गया था, लिंग किंग्यू ने झाओ जियूरोंग की परेशानी को कम करने के लिए पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। उद्धरण चिन्ह अपने खाते से कई मिलियन डॉलर की चोरी की सूचना देने वाली स्क्रीन पर आने वाली सूचनाओं की सूची देखकर झाओ जियूरोंग की पलकें दूसरी ओर फड़क उठीं और लिंग किंग्यू के बचकाने व्यवहार पर उसका मुंह अवाक रह गया। एक गुप्त व्यापार प्रणाली चेकमार्क पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसके बॉस ने पैसे कहाँ से कमाए। आय के स्रोत के बारे में उसके मन में कभी जरा भी संदेह नहीं हुआ। लिंग किंग्यू एक सिद्धांतवादी महिला थी। उसने खुद को खुशकिस्मत माना कि उसे वीडियो कॉल नहीं करनी पड़ी क्योंकि लिंग किंग्यू के लहजे से उसे पहले ही अंदाजा हो गया था कि उसके बॉस के चेहरे पर क्या भाव होंगे। अपनी वर्तमान संपत्ति के बावजूद झाओ जियूरोंग लिंग किंग्यू की तरह बेईमानी से धन का लेनदेन या स्थानांतरण नहीं कर सकती थी। अपनी बातचीत का विषय बदलने के लिए झाओ जियूरोंग ने पूछा कि क्या लिंग किंग्यू ने मैनेजर युआन से संपर्क किया है। उसका फ़ोन उसके हाथ से गिरते गिरते बचा जब उसने सुना कि उसके बॉस ने उसे पहले ही खरीद लिया है और आज ही वहां से जाने की योजना बना रहा है। पहली बात तो ये पूछना ही उसका गलत फैसला था। उसे लगा कि अगर वह लगातार बोलती रही तो उसका नाजुक शरीर अगली बार टॉस झेलने में सक्षम नहीं होगा। ठीक है, बहन लिंग, मैं थोड़ी देर में बाहर जा रहा हूँ। बेहतर होगा कि मैं दफ्तर में रहूं ताकि आपकी समस्या का जल्दी समाधान हो सके। झाओ जियूरोंग ने लिंग किंग्यू की शेखी बघारने का रास्ता काट दिया। ओह, ठीक है बहन झाओ, मैं आपको बाद में पता भेज दूंगी। आज शाम को आकर मिलिए। जल्द ही मिलते हैं। लिंग किंग्यू अपनी सचिव को आमंत्रित करना नहीं भूली। बाय।
झाओ शियूरोंग ने फोन रख दिया और लिंग किंग्यू कुछ देर तक स्क्रीन को देखती रही, हैरान। उसे ऐसा क्यों लग रहा है कि उसका सचिव उसकी बात सुनना नहीं चाहता? यह शायद उसकी अति सोच है। लिंग किंग्यू ने अपना सिर हिलाया और सू रूमी को फोन करने का फैसला किया। डायलिंग काफी देर तक बजती रही, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। उसने फिर से फोन किया। इस बार सू रूमी ने उसका फोन उठाया। सुप्रभात राष्ट्रपति लिंग, मैं आपकी सेवा में कैसे उपस्थित हो सकती हूँ? हालांकि उसके शब्दों के चयन में कुछ भी गलत नहीं था, लेकिन लिंग किंग्यू ने केवल कुछ बुदबुदाहट सुनी, जैसे कि उसका मुंह ठीक से बोल नहीं पा रहा था। क्या सू रूमी अभी अभी जागी है और नींद के कारण उसकी बोली लड़खड़ा रही है? एक गुप्त व्यापार प्रणाली चेक मार्क पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मुझे माफ कर दो, क्या मैंने तुम्हें जगा दिया? लिंग किंग्यू ने अपनी परेशानी के लिए माफी मांगी। शायद सू रूमी की शिफ्ट अभी नहीं आई थी। नहीं, मैं बस अपने दांत साफ कर रही हूँ। सू रूमी की बोली अभी भी लड़खड़ा रही थी। लिंग किंग्यू ने आश्चर्य से कहा। सोचने पर पता चला कि समय वाकई जल्दी था और उसने सही तरीके से नाश्ता किया था। उसने दूसरी तरफ से पानी की कलकल की आवाज़ सुनी और जब शोर शांत हो गया, तो लिंग किंग्यू ने पूछा, क्या तुम्हारा काम हो गया, बहन सू? हाँ, प्रसिद्ध लिंग, सू रूमी ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया, और लिंग किंग्यू ने उसकी आवाज़ से ताजगी का एहसास दिलाया। हट नॉवल बनट वास्तव में कुछ नहीं है। मैं बस तीनों लड़कियों की स्थिति जानना चाहता हूँ। क्या वे ठीक हैं? लिंग किंग्यू ने मुख्य मुद्दे पर बात की। वे ठीक हैं, कम से कम। मैंने उनके लिए बिस्तर और कमरे की व्यवस्था कर दी है। सू रूमी को इन लड़कियों के साथ क्या हुआ होगा? इस बारे में एक दो अनुमान थे जब उसने उन्हें अस्पताल में देखा, साथ ही उनकी मानसिक स्थिति भी। हालांकि लिंग किंग्यू की मौजूदगी ने उनके अवसाद को कुछ हद तक दूर कर दिया था, लेकिन उनके अंदर का भारीपन अभी भी बना हुआ था। अस्पताल से उनके और जियांग्यू के बीच का रिश्ता गर्म हो गया था और जब वे साथ में समय बिताते थे तो यह और भी बढ़ जाता था। सू रूमी ने लिंग किंग्यू की हरकत पर सवाल नहीं उठाया। उसने बॉस पर पूरा भरोसा जताया और वह जो सबसे अच्छा कर सकती थी, वह था इन लड़कियों को सुरक्षा का एक जरिया प्रदान करना, बिना उन्हें उनके बुरे सपने बताने के लिए मजबूर करना। जियांग हमेशा की तरह जिज्ञासु थी और अधिक जानना चाहती थी, लेकिन उसने ऐसा करने से मना कर दिया। क्या आप अब उन्हें अपना फ़ोन दे सकते हैं? एक गुप्त व्यापार प्रणाली चेक मार्क पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हाँ, सू रूमी ने कहा और लिंग किंग्यू ने हवा में ब्रश करने की हलचल सुनी। हेलो, प्रसिद्ध, थोड़ी देर बाद एक हिचकिचाहट भरी आवाज ने लिंग किंग्यू के कान को सुकून दिया। क्या आप वांग शियुयंग हैं? लिंग किंग्यू ने पूछा। हाँ, मैंने सिस्टर सू से सुना है, आप हमारे साथ बात करना पसंद करती हैं, वांग जियुयंग ने आत्मविश्वास की कमी के साथ कहा। लिंग किंग्यू ने उसे बीच में ही रोककर उनकी मानसिक स्थिति के बारे में पूछा। उसने सबसे पहले वांग जियुइंग को सांत्वना दी क्योंकि वह सबसे ज्यादा दर्द झेल रही थी। लिंग किंग्यू शांत और परवाह करने वाली लग रही थी। बाकी लड़कियों से बात करने के बाद और धारक वांग शियायुइंग के पास वापस आ गया, लिंग किंग्यू ने अपनी वर्तमान कठिनाइयों और परिणामों का वर्णन किया। जल्द ही इन कमीनों को न्याय मिलेगा। वांग शियुयंग ने भी लिंग किंग्यू पर अपना विश्वास व्यक्त किया और समय की परवाह नहीं की। उन्होंने लिंग किंग्यू की देखभाल के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि उनसे पहली बार मिलना उनके लिए सौभाग्य की बात थी। दोनों ने गहन स्तर पर बातचीत की और लिंग किंग्यू को जल्द ही वांग जियुइंग के विवरण से उनकी पृष्ठभूमि का पता चल गया।
तांग जियाई ने पहले दिन से ही उनकी पहचान की जांच कर ली थी, लेकिन कभी भी विस्तार से नहीं बताया गया। लिंग किंग्यू ने केवल इतना ही समझा कि वे मूल रूप से प्रांत एन से नहीं थे, बल्कि अन्य प्रांतों से बहुत दूर थे। अब वांग शियुयन के वर्णन ने लिंग किंग्यू के मन में छाए धुंध को साफ कर दिया। वे अपने परिवारों की सहायता के लिए नौकरी की तलाश में घर से दूर चले गए, क्योंकि 4 साल पहले कंट्री सी की अर्थव्यवस्था थोड़ी नीचे चली गई थी और बेरोजगार लोगों की दर बढ़ गई थी। इतनी प्रतिस्पर्धा के कारण उन पर दबाव कम नहीं था, लेकिन उनकी दृढ़ता को जल्द ही प्रांत एन में अवसर मिल गया, जो अन्य क्षेत्रों के विपरीत तेजी से बढ़ते राज्य का मार्ग प्रशस्त कर रहा था और जहां अधिक श्रमिकों की आवश्यकता थी। परिवार की महिला सदस्य होने के बावजूद उन्हें परिवार की वित्तीय स्थिति की जीवन रेखा के लिए जिम्मेदारी महसूस हुई। लिंग किंग्यू ने सोचा कि उन्हें विवाह के लिए भी मजबूर किया जा सकता है, क्योंकि वांग जियुइंग शायद ही कभी अपने हिस्से का जिक्र करती थी। बेशक, ये यहाँ की संस्कृति के आधार पर उसका निजी अनुमान था। बिना किसी संदेह के वह आंख मूंदकर यह मानती थी कि औरत सिर्फ मुझ पर भरोसा करके ही खुशी पा सकती है, जिससे लिंग किंग्यू अपने पिछले जन्म में असहमत नहीं होगी। यह घृणित नहीं था, क्योंकि कुछ लोग अपने बच्चों के लिए सबसे अच्छा चाहते थे और जबरदस्ती के बजाय इसे आग्रह कहा जाना चाहिए, क्योंकि पारंपरिक मानदंड हमेशा एक निश्चित उम्र में महिलाओं की शादी करना था और इन लड़कियों का गांव से होना ज्यादा महत्वपूर्ण था। पुलिस को इस बात की अधिक चिंता थी कि यदि देरी हुई तो लड़कियों की शादी में बहुत देर हो जाएगी। हालांकि कर्कश लिंग किंग्यू केवल इतना ही बोल सका, हे पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उपन्यास बिन लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास ऑनलाइन मुफ्त में पढ़ें। आप सैकड़ों अंग्रेजी अनुवादित लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास पा सकते हैं, जिन्हें दैनिक रूप से अपडेट किया जाता है। उपन्यास ऑनलाइन पढ़ें, लाइट नॉवेल ऑनलाइन पढ़ें, ऑनलाइन मुफ्त पढ़ें, मुफ्त लाइट नॉवेल ऑनलाइन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।